गांव की सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी। बिहार के सीवान जिले के पास एक छोटा सा गांव है पचरुखी। गांव के लोग मेहनती थे, खेतों में दिन रात काम करते और शाम ढलते ही सब जल्दी अपने घर लौट आते। कारण था गांव के किनारे स्थित एक सूखा हुआ कुआं, जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं से रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। रहस्यमय कुआं। करीब 50 साल पहले गांव में एक नवविवाहिता लड़की रजनी अचानक लापता हो गई थी। कहते हैं उसे आखिरी बार कुएं के पास देखा गया था। कई दिनों की तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। तब से गांव वालों ने उस कुएं को शापित मान लिया। धीरे धीरे कुएं का पानी सूख गया, किनारे की ईंटें गिरने लगी और चारों ओर घास झाड़ उग आए। रात के समय लोग बताते थे कि वहां से किसी के गहनों की छन छन और सिसकियों की आवाज आती है। कई लोग कसम खाते थे कि उन्होंने सफेद साड़ी पहनी एक औरत को कुएं के पास खड़े देखा है। नई घटना की शुरुआत साल 2018 की बात है। गांव में बिजली की मरम्मत के लिए शहर से इंजीनियरों की एक टीम आई थी। टीम के चारों लड़के गांव के स्कूल में ठहरे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, संध्या के बाद काले कुएं के पास मत जाना, वहां चीज है। लड़के हंस पड़े, भूत वूत कुछ नहीं होता चाचा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन चारों में से एक लड़का आकाश जिद्दी स्वभाव का था। उसने तय कर लिया कि रात में कुएं के पास जाएगा और साबित करेगा कि ये सब झूठ है। रात का सामना। रात के लगभग 11 बजे आकाश मोबाइल की टॉर्च लेकर चुपके से स्कूल से निकला। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो काले कुएं के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। कुएं के किनारे खड़े होकर उसने आवाज लगाई, अरे भूतनी मैडम, निकलो, देखूं कैसी हो तुम। पहले तो सब शांत रहा, फिर कुएं के अंदर से पानी टपकने जैसी आवाज आई, जबकि कुआं तो सूखा था। आकाश के मोबाइल की रोशनी टिमटिमाने लगी और तभी उसने देखा कुएं के दूसरी तरफ सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ। आकाश घबराया पर जिद में बोला, तुम इंसान हो या? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, उसके होंठ फटे हुए और चेहरा न मिटने वाले गहरे जलने के निशानों से भरा था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे वापस खींच लो। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की पर पैरों में जैसे ताकत ही नहीं रही। औरत कुएं के किनारे से तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ी। तभी अचानक दूर से लाठी लिए 2 बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। उन्होंने जोर से मंत्रोच्चार किया और आकाश का हाथ पकड़कर खींच लिया। जैसे ही वो पीछे हटे, औरत हवा में गायब हो गई। पर कुएं से डरावनी हंसी की आवाज आई। गांव के बुजुर्गों का खुलासा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आकाश बुरी तरह बीमार पड़ गया, तेज बुखार और लगातार बड़बड़ाना। वो कह रही थी, मुझे खींच लो, मुझे खींच लो। बुजुर्गों ने बताया कि रजनी की शादी जबरदस्ती गांव के एक जमींदार से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दहेज को लेकर विवाद हुआ। कहा जाता है कि उसे कुएं में धक्का दे दिया गया और उसके बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अंतिम मोड़ गांव के पंडित और कुछ लोग मिलकर कुएं के पास पूजा करने लगे। 7 दिन तक लगातार हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए। आकाश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन 7वें दिन हवन खत्म होते ही कुएं से तेज धमाके जैसी आवाज आई और चारों ओर धुआं फैल गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो कुएं के अंदर की गहराई में पहली बार पानी दिखाई दिया। लोगों ने कहा रजनी की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन आज भी गांव के लोग शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते। उनका कहना है कि कभी कभी कुएं के पास से गुजरते समय पायल की बहुत हल्की छनक सुनाई देती है, जैसे कोई देख रहा हो कि कोई फिर से उसके पास आए। ये कहानी पचरुखी गांव की एक घटना पर आधारित है, जिसे वहां के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं। कोई इसे आत्मा का प्रकोप मानता है, कोई अंधविश्वास। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं काला कुआं आज भी जागता है।